नमस्कार साथियों, आज एक और नए क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्वेश्चन की भांति प्रतिशत निकालना है, लेकिन यहां पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि आप नेक्स्ट जो भी आपकी एग्जाम है सीईटी एलडीसी उसमें आपको ये मिल सकता है। और इस पर आधारित प्रश्न में एक ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सारे पूरा की पूरा इसका टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां लिखा है एक फ्लोर मिल वाला गेहूं खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर, मतलब 1 किलो यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम तोलता है। ठीक है, वो जब ले रहा है ना ग्राहक से, तब तो 1 किलो के स्थान पे मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे 1200 ले रहा है। ठीक है, बेचते समय अपोजिट कर रहा है, बेचते समय वह 900 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम तोलता है। ठीक है, फ्लोर मिल वाला रोजाना कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा तो दिमाग में अपन को सोचना है कि कर क्या रहा है, वो घोटाला क्या है। जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो बेईमानी कैसे कर रहा है वो तुम्हारे साथ, देखो 1200 ग्राम तो तोलता है और कहता क्या है कि अभी तो 1 किलो ही हुआ है। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम ही हुआ है अभी तो। ओके, तो मैं यहां लिख लेता हूं, इधर तो लिख लेता हूं दुकानदार, लिख लू ना, क्या लिख दिया मैंने, दुकानदार। इधर मैं लिख देता हूं ग्राहक। देखो वैसे करोगे ना मेथड से, बहुत लंबा सवाल है भैया, ऐसे करो दुकानदार और इधर लिख दिया अपन ने ग्राहक। तो दुकानदार साहब 1200 तो ले रहा है और कह रहा है साहब मेरा तो अभी कितना हुआ है, 1000 ही तो हुआ है अभी, यूं कह रहा है वो। ठीक है, लेकिन दूसरे टाइम में वो कह रहा है, बेचते समय क्या कर रहा है, तो बेचते समय दुकानदार 900 बता रहा है साहब, 900 ग्राम, और ग्राहक को कितना पकड़ा रहा है वो, 800 ही पकड़ा रहा है। ठीक है, यहां भी बेईमानी कर रहा है, मतलब खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, दोनों टाइम में वो प्रॉफिट कमा रहा है कुछ, उस प्रॉफिट पे नहीं जाना कितना कमा रहा है, छोड़ो। इनका क्या निकालोगे, अनुपात निकालो। देखो इन दोनों के अनुपात निकालते हैं। मैंने इसका अनुपात निकाला, देखो यहां पे आ जाएगा 6 और यहां पे आ जाएगा 5। अनुपात तो निकाल लोगे, यहां आ गया 6, यहां पे आ गया 5। इन दोनों के जो ये राशि लिखी हुई है इस पर इसका अनुपात निकाल लेना। ठीक है, बहुत सीधा सा है। यहां भी देखो मैंने कोशिश की अनुपात निकालने की, यहां आया 9, यहां आया 8। दुकानदार का जो भी है उसका टोटल अनुपात अपन इसको मल्टीप्लाई करना है अनुपातों को। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 9 6 जा 54 है ना, 9 6 54 हो गए। यहां पे अपन करेंगे 8 गुणा 5, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। ऊपर तो पता चल रहा है फायदा हो रहा है, यहां पे भी देख लो भाई, दुकानदार को यहां पर हो रहा है फायदा, क्योंकि उसके पास चीज तो ज्यादा आ रही है। ठीक है, और वो कम दे रहा है उसको। ठीक है, 54 आ रहे हैं और 40 दे रहा है। उसने पूछा फ्लोर मिल वाला रोजाना कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, परसेंटेज ही तो निकलवा रहा है। तो हम इनका जो रेशियो जो भी निकला है ना, इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस आया 14। ठीक है, 14 आ गया ना डिफरेंस। अब 14 जब डिफरेंस आ गया तो मैं कहूंगा कि साहब उसने ग्राहक को 40 दिया, एक्चुअल तो 40 ही है ना, तो 40 पर वो 14% कमा रहा है। सही है ना, तो मैं लिख दूंगा 14, मतलब 40 मूल चीज है और 14 वो कमा रहा है, एक्स्ट्रा 14 ही तो है। कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए मैं लगाऊंगा 100। ठीक है, तो मैं यहां पर इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा, मेरे पास आ गया भैया 140। 140 में भाग दूंगा 4 का, 4 का पाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, यहां पे आ गया 3, 2 बच गए, जीरो लगाऊंगा और 4 पंजो 20। टोटल मेरे पास परसेंट आ गई 35। तो फ्लोर मिल वाले को 35% का फायदा होता है, चाहे वो 2000 का बेचता हो उसका 35% निकाल लो, चाहे वो 5000 का बेचता हो उसका 35% निकाल लो। जितना भी वो दे रहा है उसका 35% आपको यहाँ पे, क्योंकि वो मूल जो चीज है ना, वो मूल चीज तो यही है ना,
ग्राहक को ही तो ओरिजिनलिटी है, ग्राहक के पास ही तो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है दुकानदार, तो ठीक है फ्रॉड कर रहा है ना, वो खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, ये बचा रहा है। और ऐसे सवालों में ज्यादा उलझना नहीं है। दुकानदार का इधर लिखना, ग्राहक का इधर लिखना। दुकानदार 1200 रख रहा है, ग्राहक से करा है 1000 का दाम दूंगा। इधर बता रहा है सब 900 और ग्राहक को तोल क्या रहा है 800। ऐसी चीजों में आप दुकानदार को अलग करें, ग्राहक को अलग करें, दोनों का अनुपात निकालें। अनुपात निकालने के बाद में आप दोनों अनुपातों को क्या करें, गुणा करें। इधर भी गुणा करना है, देखो इधर मैंने 9 6 54 किए, इधर 8 5 40 किए, ओके। और दोनों का डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकालने के बाद में 14 आया, ये उसका लाभ है। हानि होती तो भी माइनस में आता, और माइनस में आता तो हानि है आपको, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। इस पर आधारित और भी कोई सवाल, मान लो क्वेश्चन बदल दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 1100 यानी 1100 लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए, इधर की तरफ लिख दिया जाए, सॉरी 1000 ग्राम, इधर 1100 लिख दिया जाए, कोई फर्क नहीं है। आपको ध्यान रखना कि दुकानदार का इधर है और ग्राहक का क्या है, इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं, उनको पढ़ते रहिए। मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और देखते रहिए अगले वीडियो को। थैंक यू।